नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक अनोखे ज्योतिर्लिंग की यात्रा में। हिंदू धर्म के 3 बड़े स्तंभ हैं, ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनहार और महेश सृष्टि का विनाश करने वाले, विध्वंस करने वाले। हमारे पुराणों में त्रिदेव के संगम को बहुत पवित्र माना जाता है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका बहुत गहरा राज है कि यह धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे है। नारायण नागबली की पूजा करने से यहाँ पर पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यहाँ लगता है कुंभ मेला। तो यहाँ की राज की बात यह है, सदियों पहले ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच एक आश्रम बसा था जहाँ बहुत ऋषि वास करते थे। एक बार यहाँ भयंकर सूखा पड़ा, बहुत जीव पानी से प्यासे मरने लगे। तब गौतम ऋषि ने जल के देवता वरुण देव की पूजा की। वरुण देव ने एक कुंड भेंट दिया जिसका पानी कभी नहीं सूखता। गौतम ऋषि पानी का उपयोग जीवों की भलाई के लिए करने लगे। बाकी साधु उनकी ख्याति से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने उन साधुओं को बहुत समझाया कि वो भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो साधु नहीं माने। तो गणेश जी ने एक बूढ़ी गाय का वेश बदलकर आश्रम के पास पहुंच गए। गौतम ऋषि ने उसे देखा तो उसकी सेवा करने लगे। जैसे ही वो घास खिलाने वाले थे वैसे ही वो गाय मर गई। इतने में बाकी साधु आकर के उन पर गाय हत्या का आरोप लगा दिया और गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को पत्थर मार मार के वहां से बाहर भगा दिया। गौतम ऋषि काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने शिव आराधना शुरू कर दी। जब शिव जी प्रकट हुए तो गौतम ऋषि ने गौ हत्या का पाप मिटाने के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि वो गंगा जी को यहाँ पर लाए। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान किया। गंगा जी आई और गौतम ऋषि के सारे पाप मिटा दिए। इसके बाद गंगा जी वहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाँ शिव जी रहेंगे वहीं पर गंगा जी रहेंगी। फिर से गौतम ऋषि ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप भी यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और गंगा जी दक्षिण की गंगा के रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर गोदावरी के रूप में जानी जाती हैं। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ पर भी मुस्लिम शासकों की नज़र रही और 1690 में औरंगजेब ने इसे ध्वस्त करके मस्जिद बनवा दिया। इसके पश्चात 1755 में बालाजी बाजीराव भट्ट के पेशवा नाना साहब ने इसका फिर से निर्माण करवाया, जिसमें लगभग 31 से 32 साल का समय लगा और यह मंदिर हिंदुओं के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए और पर्यटन स्थल के रूप में बन गया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए नासिक से आपको बस लेनी पड़ेगी और आप पहुंच जाएंगे लगभग 40 मिनट के रास्ते से त्र्यंबक एक तहसील भी है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आपको बस मिल जाएगी और नासिक भारत के हर शहर से लगभग रेलवे लाइन से और एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप बस पकड़कर सीधे पहुँच जाएंगे त्र्यंबक का ये लगभग चौराहा है। इस चौराहे के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स और रुकने की जगहें, सेवाला वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको भोजन करने के लिए भी काफ़ी सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट और होटल यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप सबसे पहले हम रूम देखते हैं यहाँ पर। तो आपको फैमिली के साथ जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फैमिली के रूम अधिकतर अवेलेबल है सब जगह। सिंगल वगैरह जाने में दिक्कत है, सब जगह नहीं मिलते। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में मिला था, ताज गेस्ट हाउस करके, इसमें हमने एक रूम देखा था। तो ये रूम हमें मिला था 400 रुपये में। डबल बेड का रूम है, बाथरूम वगैरह है, बाहर बालकनी है और फैन वगैरह लगा के दिया था। सुबह जल्दी उठकर हम पहुँचते हैं कुशावर्त कुंड। यहाँ पर नहाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सब लोग वहां पहुंचकर इसी कुंड में ही स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद ही आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये उचित भी है। घर से नहा के जाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ तक गए हैं आप तो कम से कम यहाँ स्नान करें। यहाँ स्नान करने के बाद अंदर यहीं पर छोटे छोटे शिवलिंग है, वहाँ भी आप पूजा परिक्रमा कर सकते हैं। लोग यहाँ पर पूजा भी करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ से हम निकलते हैं और थोड़ी दूर का रास्ता तय करने के बाद आप पहुँच जाते हैं वापस त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास। यहाँ पर आप चंदन वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन तो कभी कभी लगाते हैं और हमने इसीलिए लगाया था कि कभी इसी बहाने से ही चंदन ही लगा लिया जाए।
इसके बाद हम चलते हैं मंदिर की तरफ आगे। तो यहाँ पर आगे जाकर आपको मंदिर मिलता है, लेकिन ये मुख्य द्वार नहीं है, अब ये एग्जिट द्वार हो गया है। पहले ये प्रवेश द्वार था, लेकिन अब यहाँ से अंदर नहीं जाते, हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे जाकर आपको यहाँ पर जगह मिलती है, घूम घूम के फिर अंदर काफ़ी समय लगता है, काफ़ी देर बाद आप घूम घूम के मंदिर के अंदर पहुँचेंगे। लेकिन भीड़ के अकॉर्डिंग है, आप सोमवार, शनिवार, संडे इन दिनों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और इन दिनों में यहाँ पर आपको रूम वगैरह भी महंगे मिलते हैं। तो ऐसे देखिए पीछे पब्लिक कितनी सारी भीड़ है, तो ऐसे घूम घूम के आपको जाना पड़ता है। ये है मंदिर का पहला प्रवेश द्वार। यहाँ पर सामने नंदी महाराज हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि शिव जी के आसपास नंदी महाराज ना हो, सामने ही हर जगह रहते हैं। यहाँ पर भी नंदी महाराज सामने थे, और यहाँ पर लोग अपनी अपनी मन्नत नंदी महाराज के कान में कहते हैं। ये प्रांगण है मंदिर का जो सामने से दिखता है। इसके बाद आगे आता है मंदिर का प्रवेश द्वार, जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, वो ये मेन गेट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर में बहुत सारी शैली, अलग अलग शैली में चित्रकारी वगैरह बनाई गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो मंदिर के अंदर थोड़ा सा जगह है यहाँ पर बहुत सारी, और यहाँ लोग घूम के पहुँचते हैं अंदर गर्भगृह में। यहाँ पर आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के एक साथ दर्शन होते हैं, इसलिए ये त्र्यंबक के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत ही भव्य और मनोरम स्थान है। बैठ के यहाँ पर शांति और सुकून मिलता है, इसलिए जरूर घूमने जाएं एक बार। अब आप मंदिर के अंदर से ही या मंदिर के बाहर आकर के देखेंगे तो यहाँ से पीछे आपको बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देगा, वही है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत। यहाँ से दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी नदी निकलती है। तो ये था आज का हमारा यात्रा वृतांत। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली यात्रा में। ऐसे बहुत सारी यात्राएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और हम मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।